आगे बिहार और बंगाल में चुनाव है और विपक्ष अब इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। और कैसे इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है और कैसे इसे इंसाफ की, न्याय की जीत अभी से विपक्ष ने बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी को सुनिए और अंदाजा लगाइए। इमरान भाई, सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, राहत के तौर पर देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिल्कुल, मैं इसको राहत के तौर पर देख रहा हूं और सरकार के लिए ये फैसला बहुत शर्मिंदगी भरा भी है कि सरकार जो अमेंडमेंट्स लेकर के आई थी उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस पर रोक लगा दी है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया कि आप कैसे डिसाइड करोगे, रूल क्या है आपके पास, कैसे फ्रेम करोगे इस चीज को, वो मसौदा बताओ आप। दूसरा, कलेक्टर राज को रोका है, जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए लूटने की कोशिश थी जमीनों की, उस पर रोक लगाई है। तो मुझे लगता है कि ये आंशिक ही सही लेकिन बड़ी जीत है। ये वक्फ बाई यूजर को लेकर क्या समझ आया कि भाई क्या कहा गया, क्योंकि वो बड़ा मामला है वक्फ बाई यूजर वो पूरा फैसला तो आप लोग अभी उस पर विवेचना करेंगे, हम लोग भी पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट उसे समझेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया आपकी भाषा में कहूं तो बाहर निकलते ही मैं कह सकता हूं कि इंसाफ बड़े पैमाने पे देश के वक्फ की लड़ाई लड़ने वालों को मिला है। हम लोग संसद से, सड़क से लेकर के अदालत की चौखट तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सरकार की मंशा और सरकार की साजिश इस वक्फ की जमीनों को लूट के धन्ना सेठों को देने की जो कोशिश थी उस पे बड़े पैमाने पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है और ये बता दिया है कि देश कानून से चलेगा। संसद में कानून बना था, वहां पर वोटिंग हुई, तमाम चीजें, और 3-4 पॉइंट पर रोक लगना, ये राजनीतिक तौर पर भी आप कैसे? नहीं, मैं सबसे पहला पैमाना तो मैं इसे इंसाफ का मानूंगा ना। ये इंसाफ का मसला था। देश के तमाम वक्फ के यूजर हों, वक्फ को डोनेट करने वाले लोग हों, वो इंसाफ चाह रहे थे कि भाई हम समाज सेवा के लिए, धार्मिक कामों के लिए अपनी जमीन डोनेट कर रहे हैं, इसमें सरकार क्यों लूटना चाहती है उसको। इस पर राजनीति सरकार कर रही थी, आंशिक तौर पर उसकी राजनीति को विराम लगा। अब ये सरकार के लिए बड़ा सेटबैक है, ये विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील हैं या जो दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 में से 11 धाराओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी है। नए केस डीएम के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूजर पर स्टे से इनकार कर दिया है। तो ये अश्वनी उपाध्याय की तरफ से बताया क्या है। अश्वनी जी, आप कैसे इस फैसले को देखते हैं? हमने जितने भी मुस्लिम संगठन या वकीलों से बात की, वो कह रहे हैं कि भाई हमने संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, हमारी जीत हुई है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो भी भारत के नागरिक हैं और सब भारत के नागरिक हैं। अगर उनको लगता है, अगर वो आज की डेट में एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, जो पार्लियामेंट का कानून है वो सही है, तो ये उनकी जीत है, सबकी जीत होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो 12 ऐसे धाराएं थी जिसपे रोक लगाने की मांग की गई थी। 12 में से 11 धाराओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक लगाने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक धारा पे उन्होंने रोक लगाई है और वो ये रोक लगाई है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग होगा, जो आज कन्वर्ट होगा वो आज वक्फ नहीं कर पाएगा, बल्कि वो 5 साल के बाद वक्फ कर पाएगा। 5 साल की प्रैक्टिस का उसमें एक प्रोविजन है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। और ये रोक भी कोई फाइनल रोक नहीं है, ये आज का जो फैसला है टेम्परेरी, ये अंतरिम रोक है, इंटरिम रिलीफ, इंटरिम उसमें स्टे है। ये आगे चलेगा। बाकी और जो मांगे की गई थी कि नहीं, डीएम के अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। कह रहे कि डीएम की जो पावर थी उसको रोक दिया है, अंतरिम आदेश उसको लेकर दिया है। नहीं, माननीय उस पे ये मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है। जो पहले ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे थे वो ट्रिब्यूनल में चलते रहेंगे, वो डीएम के यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन जो नए डिस्प्यूट आएंगे उस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। वो पुराने वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो तो है, लेकिन नए जो मामले आ रहे हैं वो डीएम के यहाँ जा सकते हैं, उस पे कोई रोक नहीं है। लेकिन डीएम ये तय कर सकेगा कि ये वक्फ संपत्ति है या नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अभी निश्चित रूप से आज की डेट में नए मामले में, पुराने मामले में नहीं, पुराने मामले तो जहाँ चल रहे थे वहीं चलते रहेंगे। अच्छा, वक्फ बाई यूजर को लेकर क्या मसला है, उसको लेकर क्या क्लियरिटी आप दे सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा तो उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, वही मुद्दा सबसे बड़ा। नहीं, वक्फ बाई यूजर में नए वाले में प्रावधान किया गया, वक्फ बाई यूजर पहले वाले में वक्फ बाई यूजर का प्रावधान था। अब इसको मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। वक्फ बाई यूजर का मतलब जमीन आपकी हो या आपके किसी की हो, मैं पिछले 10-20 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे तो वो हमारी हो गई और हम उसको वक्फ कर सकते हैं, ये वक्फ बाई यूजर था। नए वाले कानून में इस पे रोक लगा दी गई है। नए वाले कानून में वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ बाई ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है जिसको वक्फ करना चाहते हैं।
उस पे स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब आज की डेट में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाय ओनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। नहीं, ये साधारण सवाल ये कि जो पुराना था वक्फ बाय यूजर, जो 800 साल से कोई मस्जिद, दरगाह या वो जो बात कही जाती है कि भाई उनकी भी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, वो माना जाएगा वक्फ बाय यूजर। आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने इस बात को माना है और नई जो चीज है वो नए कानून के हिसाब से होगी। नहीं, उस धारा पे रोक लगाने की मांग की गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा पे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब नया वाला प्रोविजन है वो लागू है, वो पुरानी उस पर भी लागू होगा। नया वाला प्रोविजन लागू है। और नए वाले प्रोविजन का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज को कि वो जो जहां पे कब्जा है या जहां पे यूज चल रहा है, वो उसको अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा तो मामला चलेगा। मामला चलने से रोक नहीं सकती। मान लीजिए आपने कोई जमीन 20 साल से यूज कर रहे हैं और कोई आपका भाई आके कहता है कि नहीं ये जमीन इनकी नहीं बल्कि हमारी है, तो उसका मुकदमा अब चलेगा, उसमें चलने में कोई रोक नहीं है।